देश हित में अब बात आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जिसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ सकता है। ईरान भारत का मित्र देश है। दोनों देशों के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध भी हैं, लेकिन आज सुबह वहां से एक बहुत बुरी खबर आई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। उनके साथ जा रहे ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोग हादसे में मारे गए। आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़े 3 अहम वीडियोज हम दिखाते हैं। वीडियो नंबर 1, जिसमें आप देखेंगे ये उस पहाड़ी का वीडियो है जहां रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर का मलबा पड़ा हुआ है। ये मलबे में नीले रंग के हेलीकॉप्टर के अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी पर घने जंगल में विमान क्रैश हुआ था। विमान हादसे के पीछे मौसम और घने कोहरे को जिम्मेदार अभी तक बताया गया है। विमान के मलबे की खोज तुर्की के ड्रोन ने की है। अब आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। विमान का पता चलने के बाद रेस्क्यू टीम हादसे वाली जगह पहुंची और फिर वहां मलबे से शवों को निकाला गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शव बुरी तरह से झुलस चुके थे, जल चुके थे। रेस्क्यू टीम ताबूत में शवों को लेकर जा रही थी, जिसमें ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का भी शव मौजूद था। तीसरी तस्वीर, विमान लापता होने के करीब 12 घंटे के बाद ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर रईसी की मौत की घोषणा की गई। इसके बाद ईरान में शोक की लहर फैल गई। सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए। ईरान में मातम पसर गया। वहां महिलाओं और पुरुषों की आंखों में आंसू थे। अभी तक इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे मौसम को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन कई सवाल अब भी अधूरे हैं। सोशल मीडिया पर आज दिन भर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ट्रेंड कर रहा था। आखिर क्या है रईसी की मौत और मोसाद का कनेक्शन? आपको यह स्पेशल रिपोर्ट बताने जा रही है। इजराइल ने ईरान से बदला लिया। रईसी की मौत के पीछे मोसाद है। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद अब मोसाद पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में गिना जाता है। मोसाद अपने दुश्मन को ढूंढकर मारने के लिए जानी जाती है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान ने अब तक मोसाद का नाम नहीं लिया है, फिर भी मोसाद का कनेक्शन हेलीकॉप्टर क्रैश से जोड़ा जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर हैशटैग मोसाद ट्रेंड कर रहा है। लोग सोशल मीडिया पर ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें एक फोटो शेयर की गई है, जिसमें मोसाद का नाम लिखा है और नीचे हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर पर कैप्शन लिखा है, ये कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक एक्स यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है, इस ऑपरेशन के पीछे नेतन्याहू हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा है, कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। इजराइल अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, इजराइल ने यह किया है। सोशल मीडिया पर लोग मोसाद और इजराइल का नाम इब्राहिम रईसी की मौत से क्यों जोड़ रहे हैं? उसके पीछे वजह यह है कि जिस अजरबैजान से लौटते वक्त इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो अजरबैजान ईरान के साथ साथ इजराइल का भी करीबी है। इजराइल ने अजरबैजान को किलर ड्रोन के साथ बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं। उन्हीं हथियारों के दम पर 2 साल पहले अजरबैजान ने अपने दुश्मन आर्मेनिया को नागर्नो कराबाख में हराया था। अजरबैजान ने भी गाजा युद्ध के दौरान इजराइल की मदद की थी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर आशंका जताई जा रही है कि अजरबैजान में कहीं मोसाद ने किसी खुफिया ऑपरेशन को तो अंजाम नहीं दिया। इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों के बाद इजराइल सामने आया और रईसी की मौत के पीछे मोसाद या इजराइल का हाथ होने से इनकार कर दिया। एक इजरायली अधिकारी ने यरूशलेम पोस्ट को बताया कि इस हादसे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है। साल 2023 में ये दुश्मनी तब और ज्यादा बढ़ गई जब पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला हमास के आतंकियों ने किया था, जिसे ईरान समर्थन देता है, हथियार और पैसे देता है। तो अभी रिलेशनशिप चले हुए हैं इस लड़ाई के कारण जो कि हो रही है इजराइल हमास की,
तो इसमें ये देखा जा रहा है कि ईरान जो है वही है पीछे हिजबुल्लाह, हमास और बेसिकली हौती रेबल पे। तो जो रिलेशनशिप है ईरान और इजराइल के वो काफ़ी ख़राब है। तो इसमें जो पहली सुई या उंगली उठेगी तो वो उठेगी एक प्रकार मोसाद की तरफ, इजराइल की तरफ। अप्रैल महीने में ही इजराइल ने ईरान के एक बड़े आर्मी जनरल को सीरिया में मिसाइल हमले में मार दिया था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें गिराई थी। तब लग रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन अमेरिका और मुस्लिम देशों की वजह से मामला शांत हो गया। अब ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। मौत की टाइमिंग और लोकेशन के कारण शक की सुई मोसाद और इजराइल की ओर घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर से अजरबैजान से लौट रहे थे, ईरान लौट रहे थे, उस हेलीकॉप्टर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उस हेलीकॉप्टर का नाम बेल 212 था। जी हां, यह हेलीकॉप्टर 55 साल पुराना था। अब जरा सोचिए कि एक राष्ट्रपति के लिए इतना पुराना विमान, हालांकि उसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए थे, लेकिन था तो वो पुराना ही। इसकी पैसेंजर क्षमता पायलट को मिलाकर के 15 लोगों की थी। औसत स्पीड कितनी थी? 190 किलोमीटर प्रति घंटा। बेल 212 मेड इन अमेरिका था। ईरान ने आखिरी बार अमेरिका से साल 1979 में इसे खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने उसे ईरान को नहीं बेचा। बीते कुछ सालों में बेल हेलीकॉप्टर कई बार हादसे का शिकार हो चुका था। 2018 की बात करें तो ईरान की एक प्राइवेट एयरलाइंस के पास में एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हुई थी। 2023 में भी यूएई में बेल 212 क्रैश हुआ था। अब तो तुर्की की तरफ से बयान भी आया है कि हेलीकॉप्टर का सिग्नल सिस्टम या तो बंद था या उसमें सिग्नल सिस्टम था ही नहीं। ईरान की भले ही इजराइल से दुश्मनी हो, लेकिन भारत से ईरान के संबंध दोस्ती वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत से ईरान के संबंध मजबूत हुए हैं। वहीं अब सवाल उठने लगा है कि भारत और ईरान के संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं, जब वो अजरबैजान में बांध का उद्घाटन करने पहुंचे थे। रविवार को इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जब अजरबैजान से उड़ा तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह हेलीकॉप्टर रईसी की मौत की वजह बनेगा। रविवार को अजरबैजान की सीमा पार करके जैसे ही विमान ईरान के तबरेज इलाके में पहुंचा, कोहरे और मौसम की वजह से घने जंगलों वाली पहाड़ियों में क्रैश हो गया। रईसी के निधन के बाद दिल्ली में ईरान के दूतावास पर लगे झंडे को आधा झुका दिया गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रईसी के निधन पर शोक जताया है। इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से गहरा दुख और झटका लगा है। रईसी का भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में दिया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। रईसी के रहते हुए भारत और ईरान के बीच संबंध पहले की तुलना में मजबूत हुए थे। इसका एक उदाहरण पिछले हफ्ते ही दिखा। पिछले हफ्ते ही ईरान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह का मैनेजमेंट भारत के हाथों में सौंपा है। ईरान जाकर भारत ने इस समझौते पर दस्तखत किए। अब ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन भारत करेगा, वो भी अगले 10 सालों के लिए। ये मुमकिन हो सका है इब्राहिम रईसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की वजह से। 10 दिन पहले भारत और ईरान की दोस्ती का एक और उदाहरण दिखा, जब ईरान ने 6 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया। दरअसल ईरान ने इजराइल के एक कार्गो शिप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास जब्त किया था। उसमें 17 भारतीय नाविक थे। उनमें से 6 भारतीयों को ईरान ने भारत के कहने पर छोड़ दिया था। ईरानी राष्ट्रपति की मौत की वजह बना उनका हेलीकॉप्टर। इससे पहले भी दूसरे देशों में अहम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर उड़न ताबूत बन चुका है। अप्रैल 2024 केन्या, यहां सेना प्रमुख समेत 9 की मौत हो गई। वजह था हेलीकॉप्टर क्रैश। जनवरी 2023 यूक्रेन, यहां यूक्रेन के मंत्री अधिकारियों की मौत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। 8 दिसंबर 2021 भारत के लिए यह दिन बेहद बुरा था। सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 सैन्य अफसर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। जनवरी
2020 में ताइवान के आर्मी चीफ समेत 13 की मौत हुई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश इसकी वजह बना था। इनमें से ज्यादातर हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह मौसम थी और कुछ में हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत क्रैश की वजह थी। Z News.